इजराइल और हमास के बीच बहुत दिनों तक जंग चलती रही। अब दोनों देशों ने लड़ाई रोकने का फैसला किया है। इसके तहत इजराइल ने हमास के कैदियों को छोड़ दिया है और हमास ने इजराइल के लोगों को भी छोड़ दिया है। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कुछ ऐसा पता लगाया है जिससे ये डर लग रहा है कि शायद जल्द ही फिर से लड़ाई शुरू हो जाए। अमेरिका को पता चला है कि जब इजराइल और हमास लड़ रहे थे तब हमास ने अपनी सेना में 10 से 15 हजार लड़ाकों की संगठन में भर्ती की है। बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के चलते गाजा में व्यापक तबाही मची है। 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद सीज फायर पर सहमति बनी है। ये बात इसलिए चिंता की है क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि हमास फिर से लड़ाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। गाजा में पहले ही बहुत तबाही हो चुकी है। अगर फिर से लड़ाई शुरू हुई तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार हमास ने युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में नए लड़ाकों को भर्ती किया है। ये संख्या 10,000 से 15,000 के बीच बताई जा रही है। बता दें कि इन इलाकों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जिससे इजराइल के लिए खतरा और भी बढ़ गया है। हालांकि युद्ध के दौरान हमास ने भी भारी नुकसान उठाया है और उसकी लगभग इतनी ही संख्या में लड़ाके मारे गए हैं। इजराइल और हमास के बीच 15 महीने के युद्ध के बाद युद्ध विराम हुआ है। इस युद्ध के कारण फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। दरअसल बाइडेन सरकार के कार्यकाल के अंतिम सप्ताहों में हमास को लेकर खुफिया जानकारी पर अपडेट दिया गया था। इसमें बताया गया था कि तमाम तरह की दिक्कतों और मुश्किलों के बावजूद हमास हजारों की तादाद में नए लड़ाकों को संगठन में भर्ती करने में कामयाब रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हमास ने हजारों की संख्या में अविवाहित और अनट्रेन्ड युवकों को भर्ती किया है। ऐसा माना जाता है कि ईरान हमास को आर्थिक और सैन्य रूप से समर्थन दे रहा है। नए लड़ाकों की भर्ती से हमास की सैन्य क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। हमास की बढ़ती ताकत क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ा सकती है और भविष्य में नए संघर्षों का कारण बन सकती है। हमास की बढ़ती सैन्य क्षमता इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। किसी भी नए संघर्ष से गाजा पट्टी में पहले से ही मौजूद मानवीय संकट और गहरा सकता है। इजराइल को दावा है कि कम से कम 20,000 हमास लड़ाके मारे गए हैं। ये आंकड़ा काफी भारी है, लेकिन हमास द्वारा इतनी बड़ी संख्या में नए लड़ाकों की भर्ती इसका संकेत देता है कि उनका संगठन फिर से पुनर्निर्माण के प्रयास में लगा हुआ है। और फिर गाजा में हुई तबाही और मलबे की स्थिति को देखते हुए ये भी समझ आता है कि हमास को अब अपने सैन्य और प्रशासनिक ढांचे को फिर से खड़ा करने में समय और संसाधन लगे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये संघर्ष फिर से भड़क सकता है, खासकर जब हमास अपने संगठन को फिर से सक्रिय कर रहा है और इजराइल के साथ जंग के दौरान मिली भारी क्षति के बावजूद वो अपने ताकतवर प्रतिद्वंदी के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगा।